मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्नों, आप लोग सब कैसे हो? सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम आपकी वीणा पुस्तक हिंदी का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है कितने पैर। तो बच्चों, हम चैप्टर पढ़ना यानी पाठ पढ़ना शुरू करते हैं और ये पाठ आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। जो आप देखते हो छोटे मोटे जीव जंतु, उनके बारे में ही ये पाठ है। तो बच्चों, हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। बच्चे बच्चे टीचर से कहते हैं सुप्रभात अध्यापिका जी। तो अध्यापिका कहती है सुप्रभात बच्चों। आज हम धरती पर रहने वाले जीव के पैरों की संख्या की बात करेंगे। तो बच्चों, इसमें आपकी टीचर क्या कह रही है कि ये कह रही है जो धरती पर हमारी धरती पर जो जीव जंतु रहते हैं उनके पैरों की संख्या के बारे में हम बात करेंगे। जीव के पैरों की संख्या शून्य से लेकर कई सौ तक हो सकती है। तो बच्चों, आप देखना इस चैप्टर में आपको बहुत से जीव, इस पाठ में आपको बहुत से जीव जंतु दिखेंगे जिनके पैरों की संख्या शून्य शून्य मतलब जीरो, जिसके एक भी पैर नहीं होते, उससे लेके कई सौ तक हो सकती है। अच्छा, कोई बता सकता है कि किस जीव के पैर नहीं होते? तो टीचर बच्चों से पूछ रही है कि भाई बताओ किस किस जीव के पैर नहीं होते। तो श्याम है, तो वो कहता है जी हाँ अध्यापिका जी, मुझे पता है। बरसात में मैंने बहुत केंचुए देखे हैं। उनके पैर नहीं होते, वे पेट के बल सरक सकते हैं। तो बच्चों, अभी बरसात का मौसम चल रहा है, आप लोग भी बाहर केंचुए आपको खूब घूमते हुए मिल जाएंगे। आप लोग देखना, उनके पैर नहीं होते, वो अपने पेट के बल चलते हैं। अध्यापिका कहती है बहुत ठीक। अब कुछ दो पैर वाले जीवों की बात करेंगे। इन जीवों को द्विपाद कहते हैं। बेटा, जिनके दो पैर होते हैं उनको द्विपाद कहेंगे। मनुष्य के अतिरिक्त आप और कोई द्विपाद बता सकते हैं? तो बच्चों, टीचर आप इनसे पूछ रही है कि भाई मनुष्य यानी इंसान के अलावा और किसके दो पैर होते हैं, आप भी बताना। तो एक बच्चा है, उसका नाम है रमेश। तो वो कहता है क्यों नहीं, सारी चिड़िया द्विपादित तो होती है ना अध्यापिका जी। तो बच्चा अपने टीचर से बता रहा है, रमेश है जो, कि वो चिड़िया के बारे में बता रहा है। पर बच्चों, जितने भी जैसे बर्ड हैं, चिड़िया है, कबूतर है, मोर है, बतख है, सबके दो पैर ही होते हैं, आप देखना कभी ध्यान से। अध्यापिका जी बिल्कुल सही कहा रमेश। अब हम यदि पशुओं की बात करें तो यह बताइए कि आपने कभी किसी ऐसे पशु का नाम सुना है जिसके दो ही पैर हो सकते हैं? तो सविता क्या कहती है? सविता ये लड़की का नाम है। तो वो कहती है जी हाँ अध्यापिका जी, मेरी माँ एक दिन मुझे ऑस्ट्रेलिया देश के विषय में बता रही थी और उन्होंने मुझे वहाँ पाए जाने वाले एक द्विपादी पशु का चित्र दिखाया जो दो पैरों पर कूद कूद कर चलता है, किंतु उनका नाम भूल गई। तो बच्चों, ये वो जंतु ये है। आप भी देख के बताना ये कौन सा जंतु है, आपको क्या इसका नाम पता है? तो रजनी कहती है कि हाँ हाँ, मैंने भी इस द्विपाद पशु के विषय में एक पुस्तक में पढ़ा था जो पुस्तकालय से ले आई थी। मुझे उसका नाम याद है। उसे कंगारू कहते हैं। उसके पेट पर एक थैली भी होती है जिसमें वह अपने बच्चे को साथ ले जाता है। तो बच्चों, जो कंगारू होता है ना, उसके दो पैर होते हैं। वो इंसानों की तरह ऐसे फुदक फुदक के चलता है, आप लोग देखना। अध्यापक क्या मतलब टीचर कहती है वाह वाह, आप सब बच्चे बड़े बुद्धिमान हैं। आपके पास भी मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। वह जब तेजी से चलता है तो दो पैरों पर कूद कूद कर चलता है, लेकिन जब वह धीरे धीरे चलता है तो झुककर चारों पैरों पर चलने लगता है, इसलिए उसे चतुष्पाद भी कहते हैं। तो बच्चों, जब वो तेज चलता है, दौड़ता है ना, तो दो पैरों पर दौड़ता है, और जब वो आराम से चलता है धीरे धीरे तो वो चार पैरों पर चलता है, इसलिए वो चतुष्पाद भी उसको कह सकते हैं और द्विपाद भी कह सकते हैं। कभी कभी आगे बढ़ने में वह अपनी पूंछ का भी उपयोग करता है, इसलिए उसे पंचपाद भी कहते हैं। वैसे अधिकतर पशुओं के तो चार ही पैर होते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़। तो बच्चों, इन सबके तो वो चार ही पैर होते हैं। समीर कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा। और वीणा कहती है कि बकरी और गधा, बंदर, इनके भी चार ही होते हैं। रफिया कहती है मेंढक, ऊदबिलाव, घड़ियाल। और फिर रमेश कहता है शेर और चीता। विपिन कहता है जेबरा और जिराफ। अध्यापिका बहुत सही बच्चों, आपको सबको तो बहुत सारे पशुओं के नाम आते हैं, लेकिन अब देखते हैं कि भिन्न भिन्न कीटों के पैर के विषय में आपको कितना पता है। आप सभी ने चींटी और चींटियां तो देखी ही हैं। बताइए कितने पैर होते हैं?
तो इसमें आप लोग भी बताना बच्चों, इसमें कमेंट में लिख के कि इनके कितने पैर होते हैं चींटे और चींटियों के। तो इसमें मीना क्या कहती है, दीपिका जी मुझे चींटी को देखने में बड़ा आनंद आता है, उनका चलना मैंने बहुत पास से देखा है, मैंने कई बार उनके पैर भी गिने हैं तो पता चला कि उनके 6 पैर होते हैं। तो बच्चों इससे पहले जो अपन ने चैप्टर पढ़ा था उसमें भी उसका तो चैप्टर का मतलब पार्ट पढ़ा था, उसका नाम ही चींटी था। तो उसमें भी आपने देखा होगा कि चींटी के 6 पैर हैं। और अगर आपने नहीं देखा है तो आपके आसपास कोई भी चींटी घूमती हुई दिख जाएगी घर में, तो आप उसको पकड़ के आराम से और देखना उसके कितने पैर होते हैं। अध्यापिका अरे वाह, अब आप स्वयं गिनकर आई हैं तो आपका उत्तर सही है। आपको पता है कि चींटी के अतिरिक्त और भी कई कीटों के 6 पैर होते हैं, जैसे मक्खी है, भंवरा है और। तो राम कहता है तितली, सिमर कहती है झिंगूर। तो बच्चों ये झिंगूर है, ये तितली है, आप लोगों ने देखा होगा। और शाबाश बच्चों, बहुत सही कहा। आप सब कीटों को इतनी रुचि रखते हो तो फिर आप में से किसी ऐसे कीट का नाम बता सकते हैं जिसके 6 से अधिक पैर होते हैं। तो रमेश शास्त्री क्या कहता है, मकड़ी। तो बच्चों ये मकड़ी है, अपने के आसपास कोई जाला लगा होगा उसमें देखना आपको मकड़ी दिख जाएगी। तो मकड़ी, हाँ मकड़ी के तो 8 पैर दिखाई देते हैं जब वह जाले पर चलती है। अध्यापिका कहती है बिल्कुल सही बताया। अब मैं आपको एक ऐसे और कीट के विषय में बताना चाहती हूँ जिसके 30 से लेकर 382 तक पैर हो सकते हैं, अर्थात 15 जोड़ी से लेकर 191 जोड़ी तक पैर हो सकते हैं। इस अद्भुत कीट का नाम कनखजूरा। आप में से किसी ने कनखजूरा देखा है? तो बच्चों आप लोगों में से किसी ने देखा हो तो कमेंट में बताना। सब विद्यार्थी कहते हैं नहीं। तो बच्चों ये है कनखजूरा, इसको आप देखना अच्छे से। अध्यापिका वास्तव में घरों में इनका मिलना कठिन है बेटा, ये बहुत तेज कान में घुस जाते हैं और मतलब खतरनाक होता है ये। तो यह अधिकतर ऐसे स्थानों पर रहते हैं जहाँ सिलन और अंधेरा हो, जैसे गीले पेड़ों के तनों के अंदर या गीली घास या पत्तों के ढेर के नीचे। पर सोचने की बात यह है कि कितने सारे पैर वाला कैसे चलता है, कैसे चलेगा। तो बच्चों ये अपना चैप्टर ख़त्म हो जाता है। और इसको किसने लिखा था? मंजुल भार्गव ने लिखा है बच्चों। तो आप लोग ये कनखजूरा देखना और आपको ये पाठ कैसा लगा पढ़कर आप लोग मेरे को बताना। और इस पाठ को अच्छे से दोबारा फिर पढ़ना, आप लोगों को मज़ा आएगा। और ये सारे अपने चींटी वगैरह अपने आसपास घूमती हुई आप लोगों को दिखे, तितली है कई बार उड़ती हुई मिल जाती है फूलों पे, तो आप लोग इनको देखना पास से। तो बच्चों ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया पाठ। अब हम इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। तो बच्चों मैंने इसके उत्तर पहले ही लिख दिए हैं, क्योंकि अगर मैं आपके साथ साथ इनका लिखूंगी तो मेरे को आप लोगों को समझाने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा और लिखने में भी टाइम लगेगा, तो वीडियो आपको बहुत लंबा हो जाएगा। कुछ अन्य जीवों के नाम बताइए जिनका उल्लेख इस पाठ में नहीं है, और साथ ही उन जीवों के पैरों की संख्या भी बताइए। तो आपको जो इसमें पाठ में जो जीव नहीं दे रखे उसके अलावा भी कुछ जीव बताने हैं जो वो हैं, जैसे मछली है तो मछली के तो कोई पैर नहीं होता। सांप है, सांप के भी पैर नहीं होते, सांप भी पेट के उसमें चलता है और मछली भी। शेर के 4 पैर होते हैं, चूहा के भी 4 होते हैं बेटा। गाय है, इन सब के गाय भैंस भेड़ बकरी इन सब के 4 ही पैर होते हैं। शरीर के कौन से अंग इधर उधर आने जाने में सहायता करते हैं? तो बेटा आप लोगों को तो पता ही है, शरीर का जो पैर होते हैं हमारे, वो हमारे साथ इधर सब कहीं इधर उधर जाने में, हमारे खेलने में कूदने में आने जाने में सहायता करते हैं। क्या पशु पक्षी और छोटे छोटे कीटों को भी इधर उधर जाने में पैर सहायता करते हैं? तो कहता हाँ, पशु पक्षी और छोटे छोटे कीटों को भी इधर उधर जाने में पैर सहायता करते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, केंचुए के अतिरिक्त आप कोई और जीव बता सकते हैं जिसके पैर नहीं होते? तो बच्चों आप लोग भी बताना, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ऊपर भी बताया था मैंने आपके, केंचुए के अतिरिक्त मछली सांप के पैर नहीं होते। प्रश्न नंबर 5 है, पैरों के अतिरिक्त हमारे शरीर में कौन कौन से अंग 2 की संख्या में होते हैं? तो बच्चों आपको बताना है कि जैसे हमारे 2 पैर होते हैं और कौन से अंग जो 2 होते हैं। तो इसमें हमारे शरीर में हाथ 2 होते हैं, कान 2, आँख 2, पैर 2। तो बच्चों ये सारे अंग हमारे शरीर में 2 होते हैं।
अपने पैर और हाथ की बनावट के मध्य ध्यान से देखिए, अपने पैर और हाथ की बनावट में क्या समानता है और क्या भिन्नता है, पहचानिए। तो बच्चों आपको अपने हाथ और पैर दोनों की उसको देखना है कि कैसे हैं। जैसे दोनों में अंगूठे तो दोनों में ही हैं, अंगूठे पैर में अंगूठे छोटे होते हैं और मोटे होते हैं, हाथ के अंगूठे लंबे और पतले होते हैं। पैर की उंगलियां छोटी और मोटी होती हैं, हाथों की उंगलियां लंबी और लचीली होती हैं। ये बातें बेटा, पैरों का प्रयोग चलने के लिए और खड़े होने के लिए होता है, और मैं हाथों का प्रयोग विभिन्न क्रियाओं को करने जैसे खेलने, कूदने, पकड़ने आदि के लिए करते हैं। तो बच्चों ये अगला क्वेश्चन है कि सही कथन के आगे राइट का चिन्ह लगाना है और जो गलत है तो उसको छोड़ देंगे। सभी जीवों में केवल 2 ही पैर होते हैं, तो ये तो बड़े गलत हो गए। सभी जीवों में तो 2 पैर नहीं होते, किसी में 4 भी होते हैं, किसी में ज़्यादा भी होते हैं और किसी में 2 भी होते हैं। तो ये क्या हो गया, इसको ये गलत है, ये राइट नहीं है। केचुए अपने पेट के बल से रखते हैं क्योंकि उनके पैर नहीं होते। तो बेटा ये तो बिल्कुल सही है कि आप लोगों ने अभी ऊपर पढ़ा था कि केचुए पेट के बल चलते हैं, उनके पैर नहीं होते। 2 पैर वाले जीवों को द्विपाद कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है बच्चों। 2 पैर वालों को द्विपाद कहते हैं। गाय, भैंस, बकरी ये चतुष्पाद हैं। चतुष्पाद किसको कहते हैं, जिसके 4 पैर होते हैं। जीवों के पैरों की संख्या शून्य से लेकर कई सौ तक हो सकती है, ये बिल्कुल ये भी सही है बेटा। सॉरी, नीचे दी गई तालिका में पैरों की संख्या के अनुसार जीवों के नाम लिखना है। तो बच्चों अपन को ये नीचे तालिका बनाई है, 0 पैर वाले, 2 पैर वाले, 4 पैर वाले, 6 पैर वाले और 8 पैर वाले। तो 0 पैर वाले कौन कौन से, अभी अपन ऊपर पढ़ा था पाठ में, केचुआ, सांप, मछली, इनके कोई पैर नहीं होता, ये पेट के बल चलते हैं। 2 पैर मनुष्य के होते हैं और पक्षियों के भी होते हैं। 4 पैर किसके होते हैं, गाय, भालू, भैंस, भेड़, बकरी, कुछ भी लिख सकते हो बच्चा, आपने बहुत सारे अभी अपन ने पढ़े थे। 6 पैर वाले चींटी, तितली, झींगा और झींगा मछली, ये सॉरी बच्चों ये झींगा मछली, हाँ। और 8 पैर वाले तो ऑक्टोपस और मकड़ी, आप लोगों को पता है। तो 8 से अधिक पैर वाले इसमें बताने हैं। तो आपने अभी पढ़ा था ऊपर पाठ में कि कान खजूरा, जिसके कई सौ तक पैर होते हैं। एक झींगा मछली, इसके भी बहुत सारे मतलब 6 पैर होते हैं, तो ज़्यादा ही हो गए। कैसे रखे पैरों का ध्यान, तो बच्चों इसमें आपको अपने सहपाठियों से चर्चा करें और हम अपने पैरों का ध्यान कैसे रख सकते हैं। तो बच्चों ये तो आप लोग बताना अपने दोस्तों के साथ चर्चा करके, या अपनी मम्मी से भी चर्चा कर सकते हो कि भाई अपने पैरों का ध्यान कैसे रखना चाहिए। जैसे नाखूनों को नियमित रूप से काटना चाहिए, आरामदायक और सही साइज़ के जूते पहनने चाहिए हमें, छोटे साइज़ के या बड़े साइज़ के जूते नहीं पहनने चाहिए, वो हमें पैरों में तकलीफ़ देते हैं। पैरों को नियमित मालिश करें और रक्त संचार में सुधार आता है, इसलिए हमें पैरों की रोज़ मालिश करनी चाहिए, या अपनी मम्मी से करवा लो चाहे। पैरों को अच्छी तरह से धोना और सुखाना चाहिए। तो इस प्रकार बच्चों हमें अपने पैरों का ध्यान रखना चाहिए। और आप लोगों को कुछ और पता हो तो आप भी और भी बता सकते हो। 4 पैर वाले जीवों को चतुष्पाद कहते हैं। चतुष्पाद का प्रचलित शब्द चौपाया है, जिसका अर्थ है 4 पैर वाला। तो बच्चों इसमें मन तो ये लिखें, आप और भी कुछ लिख सकते हो, जैसे चतुर्भुज है, 4 मीनार है, चौराया है, चौमासा है। तो इसमें आप और भी शब्द बना सकते हो जो आपको वो हो। नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार तालिका पूरी कीजिए। तो बच्चों ये तो आप बहुत आराम से कर लोगे, और मैंने भी कर दी है, और आप भी देख के कर लेना, अच्छा लगेगा आप लोगों को। कल्पना कीजिए एक दिन किसी स्थान पर कान खजूरा, केचुआ, चिड़िया आप एक साथ मिलते हैं। कान खजूरा अपने पैरों की बात शुरू करता है। सोचकर लिखिए कि आप सब के बीच क्या क्या बातें होती हैं। तो बच्चों कान खजूरा तो पता है आपको, उसके तो बहुत सारे पैर होते हैं, तो फिर तो तुम्हें जूतों पर बहुत पैसे खर्च करना पड़ता होगा। तो मेरे 30 से लेकर 382 यानी 382 पैर हो सकते हैं। तो बच्चों तो इसमें कान खजूरा कह रहा है, कान खजूरा किससे कह रहा है, इस बच्चे से बोल रहा है कि भाई मेरे इतने पैर हैं। तो ये बच्चा इनसे बोलता है कि तो फिर तो तुम्हें जूतों पर बहुत पैसे खर्च करने पड़ते होंगे। तो इसमें ये सनील है, ये कह रहा है, क्या कह रहा है ये, मेरे तो पैर ही नहीं है। तो आप लोगों को पता है सांप के और इसके केचुए के इनके पैर नहीं होते, अतः मुझे तो जूतों की जरूरत नहीं है। तो इसमें ये है, इसमें चिड़िया है, चिड़िया क्या कह रही है,
मेरे मनुष्यों की तरह 2 पैर हैं किंतु 2 पंख भी हैं, अतः मैं दूर तक उड़ सकती हूँ। तो ये चिड़िया इससे कह रही है। तो ये लड़की क्या कह रही है, काश मेरे भी पंख होते तो मैं भी आपकी तरह ऊपर ऊपर उड़ते घूमती। तो आगे बच्चों क्या है, एक पहेलियाँ दी गई हैं। आपने देखा कि एक खेत में कुछ भैंसें चर रही हैं। आपने गिना तो उनकी कुल मिलाकर 32 पैर निकले। बताइए कितनी भैंसें हैं। तो बच्चों आप लोगों को पता है कि उन्होंने गिना तो कुछ पैर कितने निकले भैंसों के। आपको पता है भैंस, गाय, भेड़, बकरी इनके कितने पैर होते हैं, तो 4 होते हैं। तो हमने इसका डिवीजन कर दिया है। तो कितनी भैंसें थी वो 8 भैंसें थी, इसलिए उनके 32 पैर उनको काउंट करने को मिले थे। आपने देखा कि एक स्थान पर कई मकड़ियाँ चल रही हैं। आपने गिनकर देखा तो फिर कुल 32 पैर निकले। बताइए कितनी मकड़ियाँ थी। तो बच्चों आप लोगों को सबको पता है कि मकड़ियों के कितने पैर होते हैं, एक मकड़ी के 8 पैर होते हैं। और कुल पैर कितने थे, 32, मतलब 32 पैर थे। तो हम उसका क्या करेंगे, डिवीजन मतलब उसको भाग करेंगे, उसमें बांट देंगे कि भाई कितने पैर हुए। तो अगर इतने वो करेंगे तो कितनी मकड़ियाँ थी, वो 4 मकड़ियाँ थी। अब एक स्थान पर आपने देखा कि कई चींटियाँ और कई मकड़ियाँ चल रही हैं। आपने गिनकर देखा कि उनके कुल मिलाकर 34 पैर हैं। 34 कितना होता है बच्चों, 34 होता है। बताइए कि कितनी चींटियाँ और कितनी मकड़ियाँ थी। तो इसमें बच्चों आप करके देखना तो कितने निकलेंगे। इसमें 2 मकड़ियाँ और 3 चींटियाँ थी। तो अब आता है, लालटन के पंखों में उड़े अंधेरी रात में, जलती बाती बिना तेल के ठंडी और बरसात में। तो बच्चों आपको ये एक पहेली दी गई है और इसका आपको बताना है। तो क्या होगा बच्चों, तो इसका उत्तर होगा जुगनू। क्या आप लोगों ने जुगनू देखा है बेटे, वो रात को उड़ता है और एक छोटी सी उसमें लाइट सी जलती हुई दिखती है। आप लोग देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा वो। अगली पहेली है, तितर के 2 आगे तितर, तितर के 2 पीछे तितर, आगे तितर पीछे तितर, बोलो कितने तितर। तो बच्चों ये आप लोग बताओ कि कितना होगा। तो इसमें बच्चों जैसे ये 3 तितर है, मैं आपको बना के बताती हूँ। तो ये हो गया। तो इसमें क्या है, तितर के 2 आगे तितर, तो तितर के 2 आगे तितर, तितर के 2 पीछे तितर। तो ये तितर मान लो, इसके पीछे भी 2 तितर हो गए। आगे तितर पीछे तितर, बोलो कितने तितर। तो कितने हो गए बच्चों, काउंट करो इनको, 1 2 3। तो कितने तितर हो गए, ये 3 तितर हो गए। तो इस प्रकार इस पहले का क्या आएगा, इसमें कितने तितर थे, 3 तितर थे। दोस्तों ये आगे एक आपको एक कविता दी गई है, छोटा सा, ये पढ़ने के लिए है सिर्फ। इसको आपके और कुछ काम का नहीं, खाली पढ़ना है इसको। दोस्त के जूते, मेंढक जूते बनाता था। एक दिन उनकी दुकान के सामने एक काला चींटा निकला। चींटे के पास गुड़ की डली थी। मेंढक ने चींटे से कहा, थोड़ा गुड़ दे दो, मच्छर खाते खाते उब गया हूँ। चींटा बोला, अगर तुम मेरे दोस्त के लिए जूते बना दो, आधा गुड़ तुम्हारा। तो मेंढक ने सोचा, गुड़ के बदले 6 जूते बनाना अच्छा सौदा है। उसने हामी भर ली। चींटे ने आधा गुड़ मेंढक को दे दिया। अगले दिन चींटा अपने दोस्त के जूतों का नाप देकर मेंढक के पास पहुंचा। चींटे का दोस्त कान खजूरा था। तो बच्चों ये कविता किसने लिखी, एक छोटा सा एक कविता टाइप में किसने लिखा था, चंदन यादव ने लिखा है ये। तो बच्चों ये आपका चैप्टर ख़त्म होता है। और आपको ये पाठ कैसा लगा तो आप मेरे को ज़रूर बताना। और अगर आपको पाठ अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर देना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बेटा। मैं ऐसे ही आपको अगले चैप्टर भी पढ़ाऊँगी। ओके बाय, खुश रहो। धन्यवाद मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों। और आप खुश रहो और खूब पढ़ो, खूब खेलो। तो बच्चों आपको चैप्टर कैसा लगा आप मेरे को ज़रूर बताना। धन्यवाद।